छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक और उस पोर्टल के संपादक को गिरफ्तार किया। मामला पोर्टल में कांग्रेस विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन की खबर प्रकाशित करने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। संचालक और संपादक पर भ्रामक खबरें प्रसारित करने और खबरों की धौंस दिखाकर अवैध वसूली करने का भी आरोप है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार को अस्थिर करने की साजिश में सिविल लाइन थाना पुलिस ने सोमवार की शाम पोर्टल संचालक समेत 2 को गिरफ्तार किया है। रायपुर के विधायक कुलदीप जुनेजा और रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह की शिकायत पर आरोपियों को रविवार की रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। विधायकों ने आरोप लगाया है कि इंटरनेट मीडिया में विधायकों और नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां वायरल की जा रही हैं। राज्य के 54 विधायकों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन की बात की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री समेत सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित थानों में आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिए शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस में मामले की जांच करते हुए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। पोर्टल के जरिए वायरल खबर को भी हटा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने सोमवार देर रात कार्रवाई की है। संचालक का नाम मधुकर दुबे जबकि संपादक अवनीश हैं। मधुकर दुबे जीरो पार्टी नाम का एक न्यूज पोर्टल चला रहे हैं। विधायकों के खिलाफ एक खबर को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था। विधायक बृहस्पति सिंह और कुलदीप जुनेजा ने दावा किया है कि भ्रामक तथ्यहीन जानकारी न्यूज पोर्टल में पत्रकार अफवाह की तरह फैला रहे हैं और अवैध वसूली की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि जीरो पार्टी नाम की न्यूज पोर्टल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनके विरुद्ध विधायक बृहस्पति सिंह और कुलदीप जुनेजा ने शिकायत दर्ज करवाई। न्यूज पोर्टल के संचालकों पर विधायकों ने लोक सेवकों की छवि खराब करने, भ्रामक खबर फैलाने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। आरोपियों पर तथ्यहीन खबरों के जरिए लोगों को आक्रोशित करने, डराने धमकाने और विवादित तरीके से पूछताछ करने के भी आरोप हैं। मामला कथित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है। गिरफ्तार हुए मधुकर दुबे ने जीरो पार्टी नाम की अपने न्यूज पोर्टल के किसी स्टिंग ऑपरेशन की खबर प्रकाशित की थी, जिसमें विधायक और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बात कर रहे थे। इसे ही तथ्यहीन बताते हुए भूपेश बघेल खेमे के चर्चित विधायक बृहस्पति सिंह ने इस मामले में शिकायत दर्ज की और अब पुलिस ने भी एक्शन ले लिया है। फिलहाल दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। कथित वीडियो के मामले के बारे में पूछताछ करने पर थाना प्रभारी ने बताया कि अभी पूछताछ जारी है। लैपटॉप और मोबाइल से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। नवजोत सिंह सिद्धू के नखरों को कांग्रेस आलाकमान अब तक झेलती और बर्दाश्त करती आ रही है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान को लेकर कांग्रेस का सब्र अब जवाब देने लगा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस अनुशासन को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रही है। इसलिए कांग्रेस अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को और वक्त देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में सिद्धू को वक्त की नजाकत और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। सिद्धू अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाकर अपनी सरकार को घेरते हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पंजाब कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक सिद्धू सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें पार्टी से ज्यादा अपने छवि की चिंता है। ऐसे में एक व्यक्ति की छवि के लिए पूरी पार्टी को दांव पर नहीं लगाया जा सकता। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी के वादों को काफी हद तक पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र वापस लेने के वादे के बावजूद सिद्धू का पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखना दबाव की रणनीति है। पार्टी नेता मानते हैं कि सिद्धू पार्टी पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं ताकि चन्नी का कद न बढ़ पाए। सिद्धू की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव में अपने लोगों को टिकट दिलाया जाए। कांग्रेस जीतती है तो ज्यादा विधायकों के समर्थन की बुनियाद पर मुख्यमंत्री बनने की संभावना बरकरार रहे। ऐसे में पार्टी अब उन्हें ज्यादा छूट देने के हक में नहीं है। पार्टी नेता ने कहा कि सिद्धू की बयानबाजी ऐसे जारी रही तो चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 77 सीटें जीती थी, इसलिए पार्टी को अपना प्रदर्शन दोहराने के लिए एकजुट होकर चुनाव में उतरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सभी दलों के बड़े नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी को बेचैन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक यूपी के शहरों में एक पोस्टर लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं वाले पोस्टर पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आ रहा हूं का मतलब है अपहरण, अराजकता, लूटपाट। आज जो लोग कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, वो अपहरण, अराजकता, लूटपाट के लिए आ रहे हैं। यह सब हम नहीं चलने देंगे। लखनऊ में पिछड़े वर्ग के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, वरना राज्य का युवा पलायन के लिए मजबूर नहीं होता। पूर्व की सरकार ने इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम किया, लेकिन अब हर तबके के युवा को नौकरी मिल रही है और वो अपनी ऊर्जा प्रदेश के विकास में लगा रहा है। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर का एक नोट बना रहा है। हम हर एक जिले के उत्पाद को प्रमोट कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ के कारीगर ताला बहुत अच्छा बनाते हैं। कल्याण सिंह ने उनको बढ़ावा दिया था, जिससे उनको मदद मिली थी। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में मिट्टी की मूर्तियां मिल रही हैं। चीन हमें मूर्तियां क्यों देगा? हमारे लोकल कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़े वर्ग के सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के चुनाव निशान कमल का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि कमल के क से कुर्मी, म से मौर्य और ल से लोधी है। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन और अंत्येष्टि में विपक्षी नेताओं के न शामिल होने पर भी निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच तनातनी बदस्तूर जारी है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले घमासान का दौर जारी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के नेताओं के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि इस तनातनी में पाकिस्तान की पत्रकार अरुषा आलम की एंट्री से वार पलटवार का सिलसिला और कांग्रेस नेताओं की जुबान की धार और तेज हो गई है, जिससे आहत होकर अरुषा आलम ने फिर कभी भारत न आने की बात कह डाली है। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही टेंशन के बीच फंसी पाकिस्तान की पत्रकार अरुषा आलम ने कहा कि वह पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बेहद निराश और हताश है और कभी भारत वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह उनसे बेहद आहत है और उनका दिल टूट गया है। दरअसल पिछले हफ्ते पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि आलम के कथित ISI लिंक पर जांच की जाए। अमरिंदर ने रंधावा के इस बयान पर पलटवार किया था और उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल द्वारा पोस्ट किए गए ट्वीट्स में कहा था कि आलम भारत सरकार की मंजूरी के साथ 16 साल से देश आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरुषा आलम ने फोन पर बात करते हुए कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब इतना नीचे गिर सकते हैं। अरुषा ने कहा कि सुखविंदर सिंह रंधावा, PPCC प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू बहुत बड़े घाघ हैं। वे कैप्टन को शर्मिंदा करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या वे इतने दिवालिया हो गए हैं कि उन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मेरा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्लीज अपनी लड़ाई अपने दम पर ही लड़े। उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास उनके लिए एक मैसेज है कि प्लीज बड़े हो जाओ और अपने घर को संभालो। पंजाब में कांग्रेस अपनी साजिश के चलते सब कुछ खो चुकी है। चुनाव से कुछ महीने पहले अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, चुनाव से ठीक पहले अपने मुख्यमंत्री को कौन बदलता है। आलम ने कहा, अब प्लीज अपनी लड़ाई अपने दम पर ही लड़े। आप मुझे इस पंजाब कांग्रेस और सरकार के झमेले में क्यों घसीट रहे हैं? अब जब उन्होंने मुझे इसमें घसीटा है तो मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि आपके बंदर, आपका सर्कस आप संभालें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। ड्रग्स मामले में पिछले 3 हफ्ते से जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने आर्यन खान का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई को बुधवार के लिए स्थगित कर दिया है।
अब बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार दोपहर 2:30 बजे होगी। गौरतलब है कि आर्यन खान 18 दिन से जेल की हवा खा रहा है। इस मामले में आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है। उस पर NDPS कानून के तहत ड्रग्स रखने और इस्तेमाल करने का आरोप है। याचिका पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ड्रग्स मामले में पिछले 3 हफ्ते से जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने आर्यन खान का पक्ष सुनने के बाद सुनवाई को बुधवार के लिए स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि मुंबई तट के पास क्रूज शिप से जब्त ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर NCB ने हाई कोर्ट में विरोध किया। NCB की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा गया है, अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे पूरी इन्वेस्टिगेशन ही डिरेल हो सकती है। जैसा कि पंच के तौर पर केस में रहे प्रभाकर साहिल ने 23 अक्टूबर को एक एफिडेविट तैयार किया, जिसमें केस से जुड़ी कई अहम बातों का जिक्र है, लेकिन ये एफिडेविट कोर्ट में सबमिट नहीं हुआ और मामला अदालत में विचाराधीन है। NCB की ओर से कहा गया कि इस एफिडेविट में पूजा ददलानी का जिक्र है, जो कि एप्लीकेंट से मैनेजर के तौर पे जुड़ी है और ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान पंच विटनेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हुए पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करने की कोशिश की है। इन सब के बीच आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत की याचिका की है, जिसका मतलब है कि इस मामले में चल रही जांच को प्रभावित करने, डिरेल करने और संदेहास्पद स्थिति में एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी एप्लीकेशन में फाइल की गई है और इसी एप्लीकेशन के साथ जोनल डायरेक्टर की भी एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।